अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खर बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और PSL 9 की जो हमारी रिटेंशन वीडियोस हैं तमाम टीम्स की, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो BKH रिएक्ट अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें उसको भी, इसको भी बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप मिस ना कर दें। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कराची किंग्स की, और कराची किंग्स की क्या पॉसिबल 8 रिटेंशन हो सकती हैं, RTM पिक क्या होनी चाहिए और नोटिसबल मिशन क्या होंगी, उस वाले से बात करेंगे। कराची किंग्स के कुछ सीज़न अच्छे नहीं जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 2020 में उन्होंने चैंपियन बने थे, लेकिन उसके बाद से परफॉर्मेंस अच्छी, पिछले 2 सीज़न तो बहुत बुरे गए हैं और ये हर साल उन्हीं प्लेयर्स को रिटेन कर लेते हैं बार बार, और उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो पाती हैं। तो देखते हैं इस बार कि उनमें से हम किन प्लेयर्स को छोड़ सकते हैं, किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनकी जो रीन्यूअल लिस्ट है उस पर नज़र डालें तो इमाद वसीम हैं जी प्लैटिनम कैटेगरी में, शुएब मलिक एंड मोहम्मद आमिर हैं जी इन डायमंड कैटेगरी, हैदर अली, आमिर जमीन। हैदर बेसिकली लास्ट ईयर प्लैटिनम में थे और डाउनग्रेड होकर गोल्ड में आ चुके हैं। आमिर जमीन, शर्जील खान, मीर हमज़ा, तैयब ताहिर, मूसा खान, कासिम अकरम की तरक्की हो चुकी है क्योंकि डेब्यू कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से एशियन गेम्स में, तो ये आगे हैं गोल्ड में, पहले थे ये इमर्जिंग कैटेगरी में। अखलाक हैं, मोहम्मद उमर हैं, आकिफ़ जावेद हैं इन सिल्वर कैटेगरी, इरफानुल्लाह खान न्याजी और फैसल अकरम है जी इमर्जिंग कैटेगरी। तो ये इस बार सीन है अभी तक कराची किंग्स का। और इनका जो फ़ॉरेन रोस्टर था वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था, और परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई फ़ॉरेन प्लेयर्स की जानिब से, सिवाय आई थिंक जेम्स विंस ही एक वाहिद परफॉर्मर थे इनकी तरफ से। मैथ्यू वेड को इन्होंने रखा था, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। जेन फुलर कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। शमसी को काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस करवाए थे इन्होंने, हाफ टूर्नामेंट के बाद उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद जेम्स फुलर, बेन कटिंग थे इनके पास रिप्लेसमेंट के तौर पर, एंड्रयू टाई, तो ये सारे प्लेयर्स की कोई भी ख़ास परफॉर्मेंस जेन विंस के अलावा और शमसी के अलावा कहीं थोड़ी बहुत कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो देख रहे हैं इनमें से कौन से रिटेन करने चाहिए हमें। तो प्लैटिनम में मैं रिटेन कर रहा हूँ जी इमाद वसीम को, लोकल में एक ही है। आई थिंक फ़ॉरेन में भी रिटेन अगर जेम्स विंस की देखनी पड़ेगी क्या कैटेगरी होती है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि डायमंड की कैटेगरी होगी, तो डायमंड में मैं जेम्स विंस को रिटेन कर रहा हूँ और शुएब मलिक को रिटेन कर रहा हूँ। मलिक अभी भी फ़िट हैं और खेलना चाहते हैं वो, तो उनको उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ डाउन थी लास्ट सीज़न, मैचेस फिनिश नहीं कर सके जो उन्हें करने चाहिए एज अ सीनियर प्लेयर। डिसपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस थी, तो लेकिन लेट्स सी क्या करते हैं इस साल। गोल्ड की बात करें तो मैं गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा इनके प्लेयर्स हैं, तो उसमें से आप मैक्सिमम 3 लोकल प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो एक प्लेयर तो मैं आमिर को मेंटर बना के डायमंड से नीचे ले आया हूँ ताकि डायमंड में ये कोई अच्छा प्लेयर उठा सकें फ़ॉरेन प्लेयर। डायमंड में तो मैं आमिर को बेसिकली नीचे लाया हूँ, डायमंड की जगह मैंने खाली की है क्योंकि गोल्ड में जो जितने भी इनके प्लेयर्स हैं वो इतने कोई ख़ास प्लेयर नहीं है और परफॉर्मेंसेज भी उनकी नहीं थी। तो शर्जील को मैं रिटेन कर रहा हूँ। शर्जील क्योंकि काफ़ी अच्छी, इनका PSL अच्छा नहीं किया था लेकिन अभी रिसेंट डोमेस्टिक सीज़न काफ़ी अच्छा जा रहा है, लिस्टे में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। तो शर्जील खान को मैं इसलिए रिटेन कर रहा हूँ, देखते हैं कि वो PSL में इसको कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पिछले साल नहीं किया था वैसे। और तैयब ताहिर को मैं रिटेन कर रहा हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा तकरीबन बन गए थे और इमर्जिंग कप में उनके फाइनल में सेंचुरी थी इंडिया के ख़िलाफ़। तैयब ताहिर एक अच्छे डोमेस्टिक का भी अच्छे परफॉर्मर हैं, प्रोन परफॉर्मर हैं, तो उनको आई थिंक पिछले साल तैयब ताहिर की परफॉर्मेंसेज कराची की तरफ से भी बनाई थी, तो आई थिंक उनको रिटेन करना चाहिए इन गोल्ड कैटेगरी। और एक और गोल्ड प्लेयर मैं रिटेन कर रहा हूँ, वो सिल्वर में जाके ब्रांड एम्बेसडर बना के वो मैं कासिम अकरम को कर रहा हूँ। कासिम अकरम उस तरह से डिलीवर कर नहीं पा रहे, लेकिन टैलेंट वाइज काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। मेरे ख्याल में एक ईयर आई थिंक एक और इन्वेस्ट करना चाहिए कासिम अकरम पर, और मौके ज़्यादा देने चाहिए, इनको मौके नहीं मिलते उस तरह से। अगर ज़्यादा मौके मिले तो शायद ये परफॉर्म करके भी दें, तो इस वजह से मैं कासिम को सिल्वर में रिटेन कर रहा हूँ। और इमर्जिंग में फैसल अकरम को रिटेन कर रहा हूँ। फैसल अकरम चाइनामैन स्पिनर, जैसे मैंने सुफियान मुकीम का बताया था पेशावर वाली वीडियो में, सिमिलरली फैसल अकरम रेयर कमोडिटी हैं, चाइनामैन लेग स्पिनर, तो इनको लाजमी रिटेन करना चाहिए और इमर्जिंग में अवेलेबल हैं। तो ये मेरी 8 रिटेंशंस बन रही हैं। हो सकता है आपके गोल्ड में कुछ नाम डिफरेंट हो, कुछ लोग चाह रहे होंगे मीर हमज़ा को रिटेन करना क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी रहती हैं। बाकी शायद कोई कह रहा हो कि हैदर अली, लेकिन हैदर को मैं रिटेन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग। उनको तो प्लैटिनम में इन्होंने ट्रेड करके बिठा भी दिया था कुछ मैचेस बाद ही, तो हैदर को
रिटेन करने की कोई तुक बनती नहीं है। बाकी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको रिटेन करना चाहिए इनको। तो ये सिर्फ आ जाके मीर हमज़ा ही बचते हैं, तो उन पर RTM किया जा सकता है, इसलिए मैं उनको RTM में रख रहा हूँ। और RTM उन पर सिल्वर पे भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड सालों का बुक है ऑलरेडी, तो गोल्ड में कोई भी पिक नहीं करेगा इनको ड्राफ्ट में, तो ऑलरेडी सिल्वर में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो सिल्वर में मीर हमज़ा RTM हो सकते हैं। नोटिसफुल मिशन की बात की जाए तो आमिर जमीन है। आमिर जमीन काफ़ी अरसे से इनके साथ हैं कराची से, लेकिन परफॉर्मेंसेज उनकी भी नहीं आती हैं, तो आई थिंक इस टाइम कि उनको भी छोड़ देना चाहिए अब। हैदर अली भी नोटिसफुल मिशन में ही आते हैं, प्लैटिनम लेवल के प्लेयर थे लास्ट सीज़न। और तबरेज़ शम्सी को मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि फैसल अकरम और तबरेज़ शम्सी आलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर्स हैं। फैसल अकरम आई थिंक इमर्जिंग में है, तो वो इमर्जिंग का एक प्लेयर खिलाना लाजमी भी होता है, तो फैसल अकरम को खिलाना चाहिए। तबरेज़ शम्सी को मैं इसलिए नहीं खिला रहा। तबरेज़ शम्सी एक तो हाई कैटेगरी आपके ले जाएंगे एक, और फिर बिल्कुल ही सिमिलर सीन हो जाता है फैसल अकरम वाला, तो इस वजह से मैं उनको नहीं रख रहा। और अवेलेबिलिटी का भी हो सकता है कोई इशू बन जाए। तो ये थी मेरी 8 रिटेंशन कराची किंग्स की। थोड़ी इजी इस तरह से थी कि प्लेयर्स इनके परफॉर्म करते ही नहीं हैं, तो निकाल ही देते हैं सारों को। ये सीन भी कर सकते हैं। इवन आप आमिर और इमाद हसीन को, मैं इमाद हसीन तो कैप्टन है बेसिकली, आमिर को भी मैं नहीं निकाल रहा। उनकी परफॉर्मेंसेज भी ठीक रहती हैं, और लेकिन वो कराची का एक ग्रुप का एक तरह से हिस्सा हैं। शर्जील भी का भी सीन, ये थोड़ा बहुत सीन है। शुएब मलिक भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स मेन कोर का हिस्सा हैं, इनको ये चलते रहते हैं, और आई थिंक इस साल भी वो चलेंगे। आप क्या चेंज करना चाहते हैं, कमेंट से फिर राय का ज़रूर कीजिएगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा।